नमस्कार दोस्तों, मैं मधु। स्पिरिचुअल टॉक बाय मधु में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं जिस टॉपिक पे आपसे बात करने वाली हूँ, वो है क्या हमारा जो ट्विन फ्लेम है, वो हमारा कारण शरीर होता है। एक्चुअली जब मैंने इस जर्नी को फ़ील किया, तो एक टाइम पे एक डाउनलोड्स में मुझे ऐसा आया है कि हाँ, हमारा जो ट्विन फ्लेम है, वो हमारा कारण शरीर होता है। पहले तो हम ये समझें कि हमारा कारण शरीर क्या होता है? हाँ, काफ़ी लोगों ने इसको सुना होगा, काफ़ी लोगों ने नहीं भी सुना होगा। कारण शरीर होता है जिसके कारण हम जन्म लेते हैं। जिन वजहों से हम बार-बार इस जन्म मृत्यु के चक्र में घूमते रहते हैं और हमें जन्म लेना पड़ता है। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, आपके कार्मिक्स भी हो सकते हैं, आपके जो सोलमेट्स हैं वो भी हो सकते हैं और आपके जो कर्म है वो तो आपका कारण होता ही है। लेकिन जब आप इन सब चीज़ों से फ्री हो जाते हैं, कहीं न कहीं आप सोलमेट के कर्म से फ्री हो जाते हैं या जो आपके कर्मास हैं, उनसे आप फ्री हो जाते हैं, तो जो एट लास्ट बचता है, वो होता है आपका ट्विन फ्लेम। ट्विन फ्लेम से आपके लिए मुक्त होना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है इस 3D वर्ल्ड में रहते हुए, इस दुनिया में रहते हुए। क्योंकि ट्विन फ्लेम आपकी ही सोल होती है, आपके सोल का ही हिस्सा होता है, तो उससे दूर होना आपके लिए या उससे डिटैच होना एक सबसे मुश्किल काम होता है। आप हर इंसान से डिटैच हो सकते हैं, हर सिचुएशन से डिटैच हो सकते हैं, मोह-माया, आप मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से डिटैच हो सकते हैं। लेकिन आपका ट्विन फ्लेम आपकी ही सोल का पार्ट है और अपनी ही सोल से डिटैच होना एक बहुत ही मुश्किल काम है जिसके लिए कई जन्मों का टाइम लगता है। और डिटैचमेंट का क्या मतलब है? डिटैचमेंट का मतलब है कि जब आप अपने ट्विन फ्लेम के लिए इस सिचुएशन पे आ जाते हैं कि अगर वो कोई गलती कर रहा है, वो कोई ऐसी चीज़ कर रहा है जो कोई और पर्सन करता, आपका सोलमेट करता या आपका कोई और व्यक्ति करता जिसको आप जानते हो, तो आप उसे माफ़ नहीं करते। माफ़ नहीं करने से मतलब है कोई प्रतिशोध की भावना नहीं रखना, बल्कि आप ये चाहते कि उसको उस चीज़ की सज़ा मिले। मतलब ईश्वर उसको उसकी सज़ा दे। आप कभी भी उसकी सज़ा के लिए उसके बीच में नहीं आते और आपको लगता है कि हाँ, उसको सज़ा मिलनी चाहिए क्योंकि उसने कोई गलत काम किया है। या आपका जो ट्विन फ्लेम है, अगर वो आपके साथ सही व्यवहार करता है, तो आप उसके साथ सही व्यवहार करेंगे और उसके साथ आप कोई पार्शियलिटी नहीं करेंगे। मोस्टली ट्विन फ्लेम कनेक्शन में क्या होता है कि आप बाकी लोगों को उन चीज़ों के लिए माफ़ नहीं कर पाते हो, प्रतिशोध पा लेते हो, लेकिन ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आप ऐसा नहीं कर पाते हो। आप इतने ज़्यादा अटैच्ड होते हो या उस सोल के कारण उसके लिए जो प्यार होता है उसकी वजह से आप इतने मजबूर होते हो कि आप उसकी हर चीज़ को माफ़ करते जाते हो। आप उसकी गलत चीज़ों को भी लाइक वो मल्टीपल अफेयर्स में है तो आप उसको माफ़ कर देते हो। आप उसकी उन चीज़ों को इग्नोर कर देते हो या और भी वो झूठ बोल रहा है लगातार आपसे या आपको बार-बार वो उन्हीं उसी सर्कल में घुमा रहा है, बार-बार वो आपको झूठ बोल रहा है और फिर आकर माफ़ी माँग ले रहा है और आप उसे बार-बार माफ़ कर दे रहे हो। तो बाकी लोगों को आप माफ़ करो या ना करो लेकिन आप अपने ट्विन फ्लेम को माफ़ कर देते हो क्योंकि ये सोल कॉन्ट्रैक्ट इस तरीके का ही होता है। इसमें आपकी सोल ही इस बात की के लिए तैयार हो जाती है कि ठीक है कोई बात नहीं इसने ऐसा किया तो लेकिन ये चीज़ आपके लिए एक बहुत अच्छी बेनिफिशियल भी होती है क्योंकि अगर आप उस व्यक्ति को माफ़ करते हो तो आप दुनिया के हर इंसान के लिए लिबरल हो जाते हो और लोगों को भी इस तरह से जजमेंट ना करके आप लोगों को माफ़ करना सीख जाते हो। तो वो ऐसा कोई बुरी चीज़ नहीं है, वो अच्छी चीज़ है। लेकिन ये है कि जब आप ऐसे हो जाते हो कि जब आपका ट्विन फ्लेम भी कुछ गलत कर रहा है, जो चीज़ें आप दूसरे लोगों की सहन नहीं कर सकते, तो एक टाइम आता है जब आप उसकी भी उन गलत चीज़ों को सहन करना बंद कर देते हो और स्टॉप कर देते हो। आप बोलते हो कि नहीं, ये अगर तुम मेरे साथ ऐसा गलत व्यवहार कर रहे हो, मुझे बार-बार हर्ट कर रहे हो या बार-बार आप उसको बार-बार वो आपको डिच कर रहा है या आपके साथ चीटिंग कर रहा है, तो आप उस चीटिंग से बिल्कुल डिनाय कर देते हो, आप मना कर देते हो कि अब आगे से ऐसा आप मेरे साथ नहीं करोगे। यदि आपका ट्विन फ्लेम भी आपके साथ में सही व्यवहार करता है, जैसे एक इंसान को दूसरे इंसान के प्रति करना चाहिए, तो फिर वो
आप उसके जो मोह है उससे भी आप डिटैच हो जाते हो और आपका कारण शरीर जो है वो भी नष्ट हो जाता है जो उसके कारण जुड़ा रहता है। तो एक टाइम ऐसा आता है जब आपका कारण शरीर भी, अगर आप उससे डिटैच हो जाते हो तो जो आपका जन्म लेने का कारण है उसके कारण आपकी ट्विन फ्लेम का वो कहीं न कहीं खत्म हो जाता है। ये जर्नी बहुत टफ है और इस जर्नी के इस एंड तक पहुंचना भी बहुत ही टफ प्रोसेस है। ये मैं समझ सकती हूँ जितने भी ट्विन फ्लेम्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स को। लेकिन ये है कि नामुमकिन नहीं है। अगर आप कोशिश करेंगे, रेगुलर अपना मेडिटेशन करेंगे, आप डिवाइन को सरेंडर कर देंगे, आप ईश्वर से कनेक्ट हो जाएँगे, तो फिर एक दिन बहुत आपके अंदर ही अंदर एक प्रोसेस चलेगा। उस प्रोसेस के थ्रू आप इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे कि आप यहाँ पे भी डिटैच हो जाएँ और फिर आप अपने ट्विन फ्लेम से भी कारण भी जन्म-मरण के फेर से बाहर निकल आएँ और आप जन्म ना लें। और अगर इस उसमें आप जन्म-मरण के फेर से बाहर आ गए, आपने अपने कारण शरीर को नष्ट कर दिया, तो ये डेफ़िनेट है कि आप हर तरह के जो आपके कारण है जन्म लेने का उससे बाहर तो ऑलरेडी निकल चुके होंगे, तभी आप इस सिचुएशन तक आओगे। तो सभी ट्विन फ्लेम्स को मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप जो बहुत ही पैशनेट है, अटैचमेंट है, उससे आप बाहर निकलिए और उस अपने ट्विन फ्लेम के लिए भी बाकी लोगों की तरह ही एक इक्वल रिलेशनशिप रखिए कि आप उसकी भी गलत चीज़ों को डिनाई कर सकें, उसको भी मना कर सकें आपके साथ गलत बिहेवियर करने के लिए और आप अपने आप में कंप्लीट फ़ील कर सकें। आप अपने अंदर ये शिव शक्ति का एक कॉम्बिनेशन फ़ील कर सकें, जो कि आप ही इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएँ कि आपको अपने आप को खुश करने के लिए, अपने आप को एक कंप्लीट व्यक्ति बनाने के लिए अपने ट्विन फ्लेम की आवश्यकता ना पड़े। वह आपके अंदर ही इतना मर्ज हो जाए कि आप खुद में एक कंप्लीटनेस फ़ील करें, खुश फ़ील करें और अपने आप की ग्रोथ पर ध्यान दें, अपने सोल पर्पस पर ध्यान दें। यही मेरा आप लोगों के लिए गाइडेंस है। थैंक यू सो मच।